तो मैंने एक पोल किया था, दर्शकों को शेयर कर देता हूं कि वी शेप रिकवरी होगी, डब्ल्यू शेप रिकवरी होगी, यू होगी या एच होगी। तो देखिए उसमें ज्यादातर लोग ने डब्ल्यू बताया है। 35% लोगों ने, करीब 2,500-3,000 लोगों ने वोट किया इसके ऊपर। आज भी आप लोग वोट कर सकते हैं। और करीब करीब 30% लोग कहते हैं वी शेप रिकवरी होगी। तो क्योंकि आपने इसकी बात छेड़ी है, बग्गा साहब आप किस तरफ हैं, यू पे, वी पे, डब्ल्यू पे, एच पे, कैसी रिकवरी होगी? क्योंकि आप तो बढ़िया एक सबसे पुराने हमारे बीच सबसे एक्सपीरियंस बैंकर हैं, आपने इकोनॉमी को खूब क्लोजली देखा है, इस तरह की काफी स्थितियों को आपने अनुभव किया है। बताइए रिकवरी कैसी होगी सर? रिकवरी हेमंत डब्ल्यू की तरह होगी कि नीचे गया है उससे आधा रिकवर करेगा, फिर एक और सेकेंड वेव आएगा और फिर तेजी से बढ़ेगा। तो ज्यादातर मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू की है कि आधा रिट्रेस करेगा और फिर नीचे जाएगा। बट इसमें वी शेप क्यों हो सकता है? एक तो यूएस इलेक्शन के ट्रम्प को ये जीतना है, तो मुझे लगता है कि सेकंड सेट ऑफ यूएस स्टिमुलस आ जाएगा जुलाई एंड तक। तो अभी जून शुरुआत हुई है, जून रैली आएगी बहुत स्ट्रांग मार्केट में, ये हमें लग रहा है। और इसका जो बिगेस्ट ड्राइवर होगा कि यूएस का स्टिमुलस 2 $3 ट्रिलियन का एक और आ सकता है। अगर वो आता है तो ये मार्केट्स फिर कहीं नहीं रुकते और ये नवंबर तक मार्केट्स को खींच के ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत है फिर से मार्केट्स के अपटर्न में, बट इकोनॉमी वाइज ज्यादा डब्ल्यू लग रहा है। वी आने में टाइम है। मैं पढ़ रहा था, बॉश का अर्निंग्स कॉल भी देख रहा था और वो यही कह रहे थे कि 2 से 4 साल ऑटो को 2018 का जो पीक था उसमें आते टाइम लगेगा। एयरलाइंस के नंबर देखिए, तो काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं एसेंशियल्स में, कंजम्पशन में, रूरल में, यहाँ पे बहुत तेजी से डिमांड लौटेगी। बट काफी बड़े सेक्टर्स हैं जहां पे टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको एक दो तरफा स्ट्रैटेजी बनानी है। एक तो जो ग्लोबल लिंकेज है, फार्मा हुआ, आईटी हुआ, डिफेंसिव है, उसके साथ रहना है। दूसरा साइक्लिकल्स में जहां टर्न पहले आएगा, हमें लगता है मेटल्स उठेंगे। और अगर चाइना उठता है, आज चाइना का फैक्ट्री डेटा बहुत अच्छा आया है हेमंत, कि मई में फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं, तो मेटल्स उठ सकते हैं। चाइना ने 500 बिलियन का स्टिमुलस भी अनाउंस किया, उनकी एनपीसी जो हुई। तो मेटल्स, सीमेंट, ये दौड़ सकते हैं, इनको देखना पड़ेगा। सीमेंट की खपत 50% गिरी है अप्रैल में, जो कोर डेटा आया है, और मॉनसून में नहीं बढ़ेगा। बट मार्केट फॉरवर्ड है, मार्केट 6 महीने आगे देख रहा है। सितंबर अक्टूबर की सीमेंट खपत पे अभी आपको वैल्यूएशन मिलेगा, जो हमें लगता है बढ़िया होगा। 4-5 महीने खर्चा नहीं हुआ होगा और एकदम से दौड़ेगा सीमेंट। तो ये टाइम है सीमेंट कंपनियां भी खरीदने का। तो देखिए आपने पूरा मूड सेट कर दिया है कि यहाँ से एक रिकवरी ऑफ कोर्स मार्केट्स में देखने को मिलेगी और इकोनॉमी भी धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ेगी। शायद एक वी शेप रिकवरी ना देखने को मिले, लेकिन डब्ल्यू शेप रिकवरी भी आएगी, यानी कि थोड़ी सी रफ्तार, फिर धीमापन और उसके बाद एक स्केल अप देखने को मिलेगा इकोनॉमीज में। और ये एक अच्छा संकेत है कि लोगों को भी फिर मौका मिलेगा धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस को बिल्ड करने के लिए। चलिए अब खबरों पर आते हैं और यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएनबीसी आवाज की एक और जो एक्सक्लूसिव खबर थी उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। अदानी पावर से जुड़ी हुई खबर यतिन ने आपको सबसे पहले दी थी कि यह कंपनी अब वेदांता के बाद डीलिस्टिंग की तैयारी कर रही है। यतिन, क्या डिटेल्स आपके हाथ लगे हैं और क्या कुछ खास वजह सामने निकल कर आ रही है कि डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को क्यों परसू कर रही है कंपनी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जैसे कि हमने सीएनबीसी आवाज पे 20 मई को बताया था कि अदानी पावर के जो प्रमोटर्स हैं उनको एक डीलिस्टिंग का प्रपोजल जो है आया हुआ है और वो इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। और फाइनली कंपनी ने अनाउंस किया स्टॉक एक्सचेंजेस को कि 3 जून को, यानी कि परसों, एक बोर्ड मीटिंग होगी जहां अदानी पावर का बोर्ड जो है प्रमोटर्स का जो प्रपोजल है डीलिस्टिंग का उस पर विचार करेगा। हमको ये बताया जा रहा है कि प्रमोटर्स जो लगभग 75% हिस्सेदारी जो ओन करते हैं अदानी पावर में, वो ये डीलिस्टिंग प्रोसेस इसीलिए चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये जो कोल बिजनेस है और जो पावर का बिजनेस है अदानी ग्रुप का, उसको वैल्यूएशन मार्केट में ठीक से नहीं मिल रही है। और दूसरा, जैसे ही ये अदानी पावर सक्सेसफुली डीलिस्ट हो जाती है, उसके बाद जो लिस्टेड स्पेस में इनका पोर्टफोलियो रहेगा अदानी ग्रुप का, वो ग्रीन एनर्जी पे फोकस रहेगा।
इनकी दो कंपनी है जो क्लीन एनर्जी पे फोकस करती हैं, एक है अदानी ग्रीन और दूसरी है अदानी गैस। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर अदानी पावर डीलिस्ट होता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से अदानी ग्रुप अपने जो क्लीन एनर्जी बिजनेसेस है उस पर फोकस कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा देखें तो लगभग 3 लाख शेयर होल्डर्स हैं अदानी पावर के, और लगभग 162 एंटिटीज जो हैं वो 21% स्टेक जो है ओन करती हैं, जो कि 85% ऑफ फ्लोट है। अगर आप सेबी के रूल्स देखें तो करीब 90% जो होता है पब्लिक फ्लोट का, उसको रिवर्स बुक बिल्डिंग में अपने शेयर्स टेंडर करने होते हैं, और वो सक्सेसफुली टेंडर होने के बाद और अगर एक्सेप्ट होती है ऑफर तो डीलिस्टिंग सक्सेसफुल गिनी जाती है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो लगभग 15 से 20% की रैली हमने देखी है एक 2 से 3 वीक के समय गाले में अदानी पावर में। लेकिन अगर आप 52 वीक हाई लो देखें तो लगभग 75 रुपए के ऊपर का 52 वीक हाई था अदानी पावर का, और करीब 25 रुपए का 52 वीक लो था। लेकिन अगर आप लास्ट एक साल की ट्रेडिंग एवरेज देखें वो थी 45 रुपए से 65 रुपए के आसपास, और कंपनी का आईपीओ जो है 2009 अगस्त में हुआ था, और आईपीओ प्राइस था करीब 100 रुपए। तो काफी अच्छा स्कोप है कि यहाँ से जो 36 रुपए का क्लोज प्राइस है वहां से अच्छे प्रीमियम पे डीलिस्टिंग पॉसिबल हो, ऐसा एनालिस्ट अनुमान लगा रहे हैं। तो ये तो फाइनल कॉल प्रमोटर्स का होगा कि किस प्राइस पे उनको डीलिस्ट करना है, लेकिन जो बेस प्राइस आ रहा है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो लगभग 35 से 36 रुपए ही है। 35 से 36 रुपए, यानी इस भाव के आसपास बेस प्राइस होगा। वेदांता में भी ऐसा ही हुआ था, आपने देखा था करंट मार्केट प्राइस से नीचे का बेस प्राइस दिया गया था। लेकिन ये प्राइस इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आज तो देखिए सेंटीमेंट के लिहाज से इसमें तेजी हो जाएगी। पूछते हैं मयूरेश जी से वो कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि 74.9% वोटिंग राइट्स कंपनी के पास हैं, तो फिर क्या ये डीलिस्टिंग आसान हो सकती है, ये सबके जहन में सवाल होगा। तो हमारे रिसर्च गुरु मयूरेश जी बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को और इसके ग्रुप कंपनियों को भी। भाई ने आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया। मुझे लगता है आई थिंक जो बोर्ड बैठक से निकलेगा इन टर्म्स ऑफ क्या कॉन्टोर्स हैं, आई थिंक वो बहुत अहम होने वाले हैं। दूसरा आई थिंक जो रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, और जैसे बोटा भाई ने वापस कहा, आई थिंक इफ इट्स कमिंग अराउंड टू द क्लोज प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास चल रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक प्रमोटर के पास भी एक ऑप्शन रहता है वेदर दे एक्सेप्ट दैट प्राइस और वेदर दे वांट टू बिड फॉर समथिंग मोर, यानी अगर वो कुछ ज्यादा ऑफर करना चाहते हैं। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द सेंटिमेंट इफेक्ट इटसेल्फ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं थीम गुरुजी, आई थिंक सेंटिमेंट बिल्कुल प्ले होगा ऑन दिस स्टॉक, बट ग्रुप एंटिटीज पे भी, क्योंकि आई थिंक अभी फोकस वहां पे भी आएगा कि आई थिंक क्या डीलिस्टिंग के ऑप्शन कोई दूसरे ग्रुप एंटिटीज में है। हम ये भी देख रहे हैं कि आई थिंक प्रमोटर्स ने ये भी प्लेज किया है कि जो आई थिंक इनकी डेट है ये अच्छी खासी डीलेवरेज करेंगे ग्रुप लेवल पे, सब्सिडरीज पे और इंडिविजुअल लिस्टेड कंपनीज पे, और इनका जो प्लेज का प्रोपोर्शन है वो भी कम होते जाएगा। तो कहीं ना कहीं यार एब्सोल्युटली राइट, मुझे लगता है एक सेंटिमेंटल रब ऑफ इफेक्ट सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आज देखा जा सकता है। ओके, तो सारे